लोगों को बहुत सारी राहत मिली होगी। राहत इसलिए मिली होगी कि खास करके जो नए भाई हैं हमारे, जो नए इन्वेस्टर्स हैं, उनको अंदाजा नहीं है इस प्रकार के चढ़ाव और उतार का। आपको पता है कि एक वर्ड हमने यूज किया था जो कि डोल डाउन रहेगा। डोल डाउन मतलब ये अप डाउन होता रहेगा जब तक इलेक्शन नहीं है। लेकिन रही बात कि कल तक परसों तक जब आपको पता है एफआईआईज हमारे यहाँ पर सेलर ही बन रही है, डाटाज तो आप लोग देखते ही हैं, और डीआईआईज उसके ऊपर खरीदती जा रही हैं। तो अभी ऐसा क्या अचानक हो गया कि कल की रात से क्रिप्टो भी चढ़ा है और आज की रात में आपका, आज के दिन में आपका मार्केट भी चढ़ा है, और कल की रात में आपका डाउ जोन्स और नास्डॉक ये भी सारे चढ़े हैं। उसका रीजन सबसे बड़ा यह रहा है कि एफओएमसी की जो अमेरिका की बैठक थी उसमें उसके जेरोम पॉल, एफओएमसी के जो जैसे हमारे यहाँ के आरबीआई के गवर्नर होते हैं वैसे ही वो उनके फेडरल बैंक के गवर्नर मान लीजिए, उन्होंने ये संकेत दिया है कि जून के क्वार्टर में हम थोड़ा सा क्या करेंगे, लिबर्टी लाएंगे। किस चीज की लिबर्टी लाएंगे? जो उन्होंने कि उनके देश में महंगाई चरम पर ना आ जाए, मंदी की तरफ ना चला जाए, जो उन्होंने एक टाइप का रेट हाइक किया था। आप सोचिए किसी टाइम पर अमेरिका में 0% इंटरेस्ट पर उन्होंने पैसा बांटा था, आज के टाइम पर उनका 5.5% के आसपास वो क्या कर रहे हैं, ब्याज ले रहे हैं। तो अभी उस पर वो बोल रहे हैं कि हम थोड़ी सी नरमी बरतेंगे। एक वर्ड उन्होंने क्या किया है, सॉफ्ट लैंडिंग का यूज किया है, और ये भी उनकी टीम ने अंदेशा जाहिर किया है कि 3 बार रेट कट हो सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि अभी कल भी हमने बताया था कि जब तक डॉलर का पैसा जो कि एक ग्लोबल करेंसी है उसका जब तक कोई फैसला नहीं होगा तब तक थोड़ा सा क्या है, मुश्किल रहता ही रहता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब ये बात हो गई आज की तेजी की। अब आज की तेजी का एक कारण और रहा है इंडियन मार्केट का। जेपी मॉर्गन जो है ना, जो कि एक वर्ल्ड की मानी जानी एक पॉइंट देने वाली रेटिंग एजेंसी बोल सकते हैं, उसने क्या किया है, ये बोला है कि इलेक्शन के बाद में इंडियन मार्केट के हालात काफी सुधरेंगे और एफआईआईज का काफी सारा इन्वेस्टमेंट आएगा। तो आपको पता है उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है, और लोगों को ये लॉलीपॉप मिले, खरीदारी मिले। आज डीआईआईज ने क्या किया है, थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में खरीदा भी है। तो ये सारे रीजंस हो गए आज के आपके मार्केट के तेजी के। अब जाहिर सी बात है कि हम आपको एक लेसन जो बताते हैं, उसके बाद में क्या करना चाहिए ये भी बताते हैं, ठीक है ना, जब इस टाइप के सिंडोज आते हैं। अब इस पर सवाल ये उठता है कि कितने लोग इस बात को मानते हैं। देखो, जिनको एक्सपीरियंस हो गया है 2-4 साल 5 साल का, वो तो बात को समझ रहे होंगे, लेकिन जो हमारे नए भाई हैं उनको थोड़ा सा क्या होता है, उतार चढ़ाव में वो घबरा जाते हैं। घबरा इसलिए जाते हैं कि उन्होंने उन चीजों को देखा नहीं है, ठीक है ना। तो आप ये मान करके चलिए कि ऐसे ऐसे होते होते इन सिंडो को देते देते आपकी चमड़ी इतनी मोटी हो जाएगी कि आपको इस उतार चढ़ाव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि हमने कब करना है और कब क्या नहीं करना है। अब हाँ, ये बात जरूर है कि कई सारे बातें होती हैं जो कि जब आदमी अनजान होता है तो उसके ऊपर से निकल जाती हैं, लेकिन उसको कम से कम 2 बार 3 बार सुनना है, तब जाकर के तसल्ली से उस पर कोई भी फैसला लेना है। मार्केट में कभी भी जल्दीबाजी नहीं करनी है, ठीक है ना। अब आपने लेसन क्या लेना है, लेसन आपका एक वर्ड होता है ऑपरेटर। मार्केट में ऑपरेटर होता है, पंटर होता है आम भाषा में। तो ये जो होता है ना, ये बड़ा खतरनाक आदमी होता है, ठीक है। आप ये मान करके चलिए कि आज की जो गिनरी है इंडियन मार्केट की हालात, अगर हम अमेरिका से कंपेयर करें, जैसे मान लिया मैं अपनी बात बताऊं कि मैं कभी भी यूएस के ऊपर भरोसा आंख मूंद करके नहीं करता हूं। एज इंडिविजुअल, एज ए इंडियन सिटीजन, मैं अमेरिका के ऊपर आंख मूंद करके भरोसा नहीं करता हूं, क्योंकि दे डू समथिंग, दे से समथिंग, दे वांट समथिंग। कहते कुछ है, करते कुछ है, चाहते कुछ है। ये है अमेरिकन्स की एक्चुअली सही परिभाषा। अब इसको कोई अच्छा माने कोई बुरा माने वो मैं नहीं कह सकता हूं। तो पहला तो ये हो गया, ठीक है ना। अब अमेरिकन जब तक उस चीज को ग्राउंड में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक इनके ऊपर भरोसा करने लायक नहीं है। इसमें क्यों? क्योंकि मैंने एक दिन, आपको याद होगा कि अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं, मैंने एक ब्लैक रॉक का और उनके सीईओ का मुद्दा उठाया था।
अब ब्लैक रॉक की हरकत से उन्होंने क्या किया, ब्लैक रॉक ने ईटीएफ में, बिटकॉइन के ईटीएफ में काफी सारा पैसा डाल दिया है, ठीक है ना। अब उसका भी चक्कर हो सकता है कि इनको ये लगा हो कि कहीं ऐसा ना हो कि सारी लिक्विडिटी उधर की तरफ न मुड़ जाए, चक्कर ये भी हो सकता है। चलो ठीक है, ये थोड़ा सा अपर लेवल की बात हो जाएगी, तो इसको अभी यहीं पर ही रहने देते हैं। हम इंडियन के सीरियोज में आ जाते हैं। इंडियन के सीरियोज में कहने का इन द सेंस ये है कि जो हालात अमेरिका और यूरोप के रहे हैं वो हालात इंडिया के नहीं रहे हैं। इंडिया के हालात क्या रहे हैं, बेटर रहे हैं कई सारे सर्कमस्टेंसेस में। हमारे इन्वेस्टर्स ने जो थोड़ा सा पहले से इन्वेस्ट कर रहे थे उन्होंने काफी सारा पैसा अपना बनाया है, ठीक है ना। तो अमेरिकन मार्केट के बनस्पति इंडियन मार्केट की हालात इस समय डिफरेंट हैं, ये बात मान करके चलिए, ठीक है ना। तो अभी आपने क्या करना है, ऑपरेटर के झांसे में नहीं आना है, ठीक है ना। आज उसने ग्रीन रंग से आपके साथ होली तो खेल लिया है बिफोर होली, ठीक है। मंडे को होली है, कल है फ्राइडे है, हालात यूएस के हालात ठीक है, इंडियन के हालात ठीक है। कल परसों हमने बताया था जब हालात सारे के सारे ठीक हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ पे रीजन है जिसकी वजह से कुछ हालात क्रिएट किए जा रहे हैं। अब खास करके स्मॉल कैप और मिड कैप के इन्वेस्टर्स आज बहुत खुश होंगे क्योंकि उसमें एक अच्छी खासी रैली आई है और एक बहुत बड़ा न्यू रिटेलर्स का मैं इसलिए बोल रहा हूं, उनका तबका क्या है कि उसका रुझान मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ बढ़ा है, खास करके नए बच्चों का, युवाओं का, उनका बढ़ा है। तो अब उन्हें सावधान क्यों रहना है कि क्योंकि हो सकता है, जो मेरी आशंका है उसको देख लेते हैं, होली से पहले या होली के बाद में ये ऑपरेटर रेड कलर की होली खेल सकता है, ठीक है ना। पहला तो हमें वहां पर सावधान रहना है। बिल्कुल स्ट्रैटेजी वही है कि रुक रुक करके हमने पैसा लगाना है। मार्केट अभी इलेक्शन तक आपको लमसम इन्वेस्टमेंट का काफी सारा मौका देगी। अगर इलेक्शन के बाद में FIIs ह्यूज बायर बनते हैं तो हम भी ह्यूज बायर बन जाएंगे। अगर उस समय हमें मौका मिलता है, करेक्शन थोड़ा सा आता है कि हाँ मार्केट को, क्योंकि गवर्नमेंट उस समय फैसला लेगी और कई सारे फैसले लेगी। गवर्नमेंट ने जो इस समय उसको सस्टेन करने के लिए मार्केट को अपनी तरफ से पंपिंग डाली हुई है, उस पंपिंग को भी थोड़ा सा स्टॉप करेगी और अपने फैसले को एग्जीक्यूट करने के लिए डिसीजन लेगी। तो हो सकता है वो इन्वेस्टर्स को पसंद आए, आम इन्वेस्टर्स को, और हो सकता है कि जनता का सेंटीमेंट उधर ना भी जाए। तो हमने इन सारे सर्कमस्टेंसेस को सोच करके चलना है क्योंकि ये मामला किसका है, आपकी गाढ़ी कमाई से जुड़ा हुआ मामला है, ठीक है ना। अब सीधी सी बात है यार, आपको एक बात बता दूं कि मार्केट में आपको जानकारी है, नहीं जानकारी, अगर आप इन्वेस्टर रहते हैं ना तो आप प्रॉफिट में तो जरूर जाएंगे, ये बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है ना। लेकिन क्या है, उसका टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है। अगर कम समय में आपको ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा कंपाउंडिंग करनी है तो उसको आपको सोच करके चलना है। दूसरी चीज क्या है, आपको एक बात बता दूं, किसी भी लार्ज कैप फंड में आप देख लेना, मिड कैप में भी देख लेना, आईटी सेक्टर का एक बड़ा अहम रोल होता है। अगर नास्डॉक काफी दिनों से, क्योंकि आपको पता है कि नास्डॉक जो है ना वो आईटी सेक्टर को डील करता है, पर्टिकुलर सेक्टर को, और काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर है अमेरिका का, ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ के इंडेक्स होते हैं उसी टाइप का उनका भी एक वो इंडाइसेस है, ठीक है ना। तो उस इंडाइसेस में अगर तेजी आती है तो आप ये मानिए कि इंडियन मार्केट के लिए अच्छा है। अच्छा क्यों माना जाता है, क्योंकि जितनी हमारी टॉप की कंपनियां हैं ना भारत की आईटी सेक्टर की, वो सारी की सारी वहां पर अमेरिका की एक बहुत बड़ी ह्यूज इन्वेस्टर्स हैं। अगर वहां पर उनका प्रॉफिट होता है तो हमारी भी आईटी इंडस्ट्रीज को फायदा होगा ही होगा। मैं क्यों बोल रहा हूं, इस पर मेरी पर्सनल वॉच क्यों है, क्योंकि मेरा एक सेक्टर फंड आईटी का भी है। क्यों मैं आईटी के सेक्टर में इसलिए बुलिश हूं, क्योंकि आज का जमाना किसका है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, ठीक है ना। आज मैं आपको एक बात ये बता रहा हूं कि मेरे पास एक टेक्नोलॉजी का सेक्टोरल फंड भी है, जिससे कि मैंने ये सोचा हुआ है कि यस, मैं आईटी सेक्टर के ह्यूज प्रॉफिट से ही ऑटो सेक्टर की तरफ बढ़ूंगा। क्योंकि ऑटो सेक्टर अभी देखना, कल की परसों में ऑटो सेक्टर ने जबरदस्त बूम किया है, खास करके मारुति सुजुकी ने आपके कमाल दिखाया है, ठीक है ना। अगर आपके जिस भी फंड में रहा होगा तो मारुति सुजुकी ने अकेला लीड किया होगा, अगर आपके फंड मैनेजर ने उस पर दांव लगाया होगा तो, ठीक है ना। तो
अभी आपने क्या करना है कि इस समय बिल्कुल इसके झांसे में नहीं आना। नंबर 1, इससे सावधान रहना है। किससे? ऑपरेटर से। ठीक है ना? बड़ा खिलाड़ी होता है ये आम लोगों को ऐसे शिकार बनाता है जिसका कोई जवाब नहीं है। आम तो आम, बहुत बड़े जानकार जो लोग होते हैं ना, उनको भी ये नचा करके रखता है। ऑपरेटर दिन भर गेम, जो अरे भैया जो फ्यूचर और ऑप्शन के ट्रेडर्स है ना, उनकी तो ऐसी वाट लगाता है ऑपरेटर कि पूछो मत। इन्वेस्टर्स का तो इसलिए नहीं कुछ कर पाता क्योंकि आपका फंड मैनेजर रहता है और आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। आप तब तक नहीं हिलोगे जब तक आपको प्रॉफिट या एटीएच में नहीं जाओगे। ठीक है ना? दूसरा क्या है, आपको क्या करना चाहिए, ये सवाल है। ये मेरे तकरीबन वीडियोस में आप देखना, ये चीजें होती हैं। और ये बात आपको, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, मुश्किल से मिनिमम 5 साल का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा चढ़ाव उतार का, तब आप बोलोगे यार भैया ने कितनी गुड़ गुड़ बातें हमें बताई थी। फिर आप हमें साधुवाद दोगे, भर भर के हमें आशीर्वाद दोगे, भर भर के हमें प्यार दोगे। ठीक है ना? आज हो सकता है कि थोड़ा सा आपको ऐसा लगता हो यार क्या बोलते हैं, हमें तो समझ में नहीं आता है, हम तो ये चाहते हैं। आप जो चाहते हैं वो मैं नहीं बोलूंगा। आपको क्या करना है, क्या होना चाहिए, मैं वही बात बोलूंगा दोस्तों। आपके भले के लिए जो है मैं वही बात बोलूंगा। अभी आपने क्या करना चाहिए, आपने अभी फोमो में, एक तो इस तेजी में आपने फोमो में नहीं आना चाहिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट में नहीं आना चाहिए मेरे भाई। ठीक है ना? आपने अभी वेट एंड वॉच की रणनीति अपनानी चाहिए। और हर गिरावट पर इस समय, क्योंकि मार्केट इस समय क्या थी, टाइम करेक्शन मोड में थी, कई बार मैंने बता दिया, प्राइस करेक्शन का आपको कई बार मिला है। हो सकता है कि आपने अपनी अपनी पोजीशन बनाई हो, यहां तक भी मैंने बता दिया था कि मैंने छोटी छोटी पोजीशंस कैसे बनाई है। तो आपने दोस्तों एक तो फोमो में नहीं आना है, दूसरा क्या है, ऑपरेटर के चक्कर में नहीं फंसना है। जो आपकी स्ट्रैटेजी है उसके अनुसार ही बताए हुए तरीके से आपने चलते रहना है। बिकॉज क्योंकि आप क्या है, ट्रेडर नहीं है आप हैं इन्वेस्टर। उम्मीद करता हूं आप बात को समझ गए होंगे। अगर आपको समझ वाली बात लगी है यार, तो रिवार्ड जरूर करना।